पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और बचती है यह आखिरी चौकी और इसमें बचे कुछ लोग। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इंसानों ने बहुत सी गलतियां की और इसलिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और समुद्री तूफान आया जिससे आधी से ज़्यादा दुनिया डूब गई। बची तो थोड़ी सी ज़मीन, उसकी सुरक्षा के लिए एक चौकी बनाई गई ताकि ज़मीन की सुरक्षा हो सके। अब समुद्र के बीच वही चौकी दिखाई गई, इसे सेंटिनल का नाम भी दिया गया। यह साल था 2063 का। ज़मीन का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। यहाँ 4 सिपाही पहरा दिया करते थे। इनकी ड्यूटी 2 साल तक की थी। 2 साल हो गए थे लेकिन इन्हें लेने यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। हम देखते हैं कि ये लोग तूफानी रात में मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी कैप्टन देखता है कि एक तूफानी लहर इनके सेंटिनल से टकराने वाली है और वह अपने सिपाही को अंदर जाने को कहता है। ये लोग जो मछलियाँ पकड़ रहे थे वो भी पानी में गिर गए थे। एक साथी जिनका नाम विनस था वो एक पाइप को टिक करने जाता है जहाँ से चौकी में पानी आ रहा था। चौकी में पानी आता उससे पहले ही इसने पाइप को टिक कर दिया था। यह चौकी ऐसे बनाई गई थी कि ताकि ऊंची लहरों से भी इसका कुछ ना हो। अब सुबह हो गई थी। इनका एक साथी सेलिवियन दुखी था क्योंकि लहरों की वजह से ये लोग मछलियां नहीं पकड़ पाए। मछलियां पकड़ने का मौका इन्हें महीने में सिर्फ एक बार मिलता था। विनस सेलिनियन से बहुत नाराज था। वो कहता है कि तुम्हारा काम हमें अच्छे से खाना खिलाने का है, तुमने कल रात मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ी? मेरा काम इस सेंटिनल की अच्छे से देखभाल करना है जो मैं करता हूँ। यहीं पर कैप्टन सबको चुप होने को कहता है। अब ये लोग अपने घर जाना चाहते थे। जो टीम इन्हें लेने आने वाली थी वो नहीं आई। ये बहुत परेशान थे। सेलिवियन एक रिकॉर्ड बनाता था। वो जब से यहाँ आया था तब से ऐसा कर रहा था और रिकॉर्ड भेजता था। कैप्टन सेंटिनल की छत पर घूम रहे थे। वहाँ पर वो एक इशारे को देखते हैं जो सेलिवियन ने बनाया था कि अगर कोई यहाँ पर आए तो वह उसकी मदद से इन तक पहुँच जाए। मगर कैप्टन को यह बात पसंद नहीं आती। वो उस कपड़े को हटाने को कहते हैं। यहाँ पर सेलिवियन को एक दूर जहाज अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वह बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि शायद यह वही जहाज है जो हमारी टीम को लेने आ रहा है, लेकिन कैप्टन को ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं कि शायद यह दुश्मन की चाल हो सकती है, इसलिए वो विनस को बम को चालू करने को कहते हैं। साथ ही इनकी एक और साथी जिसका नाम कैसिडी था उसको रडार पर सब कुछ चेक करने को कह रहे थे। वह पता करना चाहते थे कि यह जहाज किस तरफ से आया था। अब विनस गन चलाने की तैयारी में था मगर कैप्टन उसे रोक देते हैं और सेलिवियन से कहते हैं कि तुम्हें छोटी बंदूक लेकर उस जहाज पर जाना है और देखना होगा कि वह जहाज दुश्मन का है या हमारी मदद के लिए आया है। अब सेलिवियन कैप्टन की बात मानकर एक छोटी नाव को लेकर उस जहाज की तरफ जाने लगता है। कैप्टन बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे मगर वह अपने सिस्टम को बंद कर देता है। उसे डर था कि अगर जहाज में कोई हुआ तो वो आवाज़ सुनकर उसे पकड़ लेगा। अब कैप्टन को लग रहा था कि दुश्मन ने सेलिवियन को मार दिया है, तो वह कंट्रोल रूम में जाकर कैसिडी को बॉम्ब चालू करने को कहते हैं। उधर सेलिवियन जहाज की छानबीन कर रहा था। उसे जहाज में कोई नहीं मिल रहा था, कोई इंसान नहीं था। ये सब देखकर मायूस हो जाता है कि उनकी टीम को लेने अभी भी कोई नहीं आया था और वहीं पर बैठ जाता है। वह कैप्टन को भी बताना भूल गया था। अब वो जल्दी से रेडियो चालू करता है और कैप्टन को बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। अब वो बॉम्ब को भी बंद करवा देते हैं और बॉम्ब की दोनों चाबी अपने पास रख लेते हैं। अब वह कैसिडी से कहता है कि तुम जल्दी से फैसला नहीं कर सकती। अब सेलिवियन उस जहाज को चौकी तक ले आया था। विनस भी जहाज की छानबीन कर रहा था तो पता चलता है कि यह जहाज काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। अब इन्हें यह पता करना था कि जहाज में लोगों के साथ क्या हुआ था। विनस कहता है कि मैं इस जहाज को ठीक कर सकता हूँ मगर कैप्टन मना कर देता है। वो कहते हैं कि हमें इसे ठीक नहीं कर सकते और ना ही इसके बारे में बेस पर बता सकते हैं। पहले अच्छे से छानबीन कर लो। सभी लोग कैप्टन के नियमों से तंग आ गए थे। वो वापस जाना चाहते थे। सेलिवियन कैप्टन के पास दोनों चाबियां देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ कैप्टन के पास था। कैप्टन जहाज के बारे में जानकारी करते हैं कि ये यहाँ पर कहाँ से आया था। सेलिवियन भी बिना बताए जहाज की खबर बेस को कर देता है और यह कैसिडी को भी बताता है कि मैंने सब बात बेस को बता दी है। उधर विनस भी आ जाता है। उसे भी सब बात का पता चल जाता है। विनस कैप्टन को जाकर सब बता देता है। अब इन्हें वह खबर वापस मिलती है तो
इन्हें पता चलता है कि 1 साल से इनका बेस से कोई संपर्क नहीं हुआ। जो मैसेज इन्हें मिला करते थे वो इनके ही भेजे मैसेज थे। इस बारे में जानकर ये सब दुखी हो गए थे। अब इनके पास कोई उम्मीद नहीं थी कि ये घर जा सकेंगे या नहीं। अब रात को वीनस उस जहाज़ पर जाता है और इंजन को देखता है कि यह ठीक हो सकता है या नहीं। जब वो चेक करके वापस आता है तो सेल्वियन उसे देख लेता है और उसे पूछता है तो वीनस कहता है कि मैं जहाज़ के इंजन को देखने गया था ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। उसे ठीक करके हम घर वापस जा सकते हैं, नहीं तो कैप्टन अभी भी हमें घर वापस नहीं जाने देगा। अब यह बात सेल्वियन कैसिडी को जाकर बताता है और उसे भी यह बात अच्छी लगती है। हम ऐसा करके यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ पर और नहीं रुक सकते। वह इस बात को भी जानते थे कि कैप्टन कभी भी उन्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देगा, इसलिए यह दोनों बिना बताए जहाज़ को ठीक करने चले जाते हैं। इन दोनों को कैप्टन देख लेता है और कहता है कि हम इसे ठीक नहीं करेंगे, इसके हर हिस्से को खोलकर चौकी तक ले जाएंगे। इस बात से सेल्वियन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि बहुत हुआ, हमने अपनी ड्यूटी खूब निभाई, हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें अपने घर जाना है। कैप्टन कहता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। ये उन्हें गन निकालकर यहीं रुकने को कहता है और कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है। कैसिडी कैप्टन के साथ यहीं पर खुश थी, मगर वो इन दोनों के लिए कैप्टन से बात करने जाती है। वो कहती है कि इन्हें यहाँ से जाने दे, तुम्हारी जिद की वजह से पहले भी बहुत से सिपाही खोए हैं और इन्हें जाने दो। कैप्टन कैसिडी की बात सुनकर फैसला करते हैं कि हम में से 2 यहीं चौकी पर रहेंगे और 2 जा सकते हैं। ये सुनकर वीनस तो खुश था, मगर सेल्वियन खुश नहीं था। वो कैसिडी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। वह कैसिडी से कहता है कि तुम कैप्टन से कहो कि मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन वह कहती है कि मैं नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ पर खुश हूँ। अब वीनस व सेल्वियन ने सारी तैयारी कर ली थी और उसी रात कैप्टन उन्हें एक लेटर देता है जो जाकर बेस पर देना होगा। अब जब सुबह होती है तो चारों तरफ खतरे की घंटी बजना शुरू होती है। कैप्टन इन्हें छत पर बुलाकर बॉम्ब चालू करने को कहते हैं और कहता है कि एक दुश्मन का जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सेल्वियन को यह अंदाजा होता है कि यह जहाज बेस से उन्हें लेने आ रहा है। वह कैप्टन की बात को मानने को तैयार नहीं था कि बॉम्ब चालू किया जाए। कैप्टन गन दिखाकर बॉम्ब को चलाने को कहता है और जहाज को तबाह कर देता है। सेल्वियन व वीनस की उम्मीद टूट गई थी। पीछे से कैसिडी आती है, कैप्टन के सिर पर मारती है और बेहोश कर देती है और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। सेल्वियन कैसिडी से कहता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तो कैसिडी कहती है कि अगर मैं तुम्हारा साथ देती तो कैप्टन तुम्हें जाने नहीं देता। वीनस कहता है कि हमें उसे मार देना चाहिए, लेकिन सेल्वियन उन्हें ऐसा करने से रोकता है। सेल्वियन कैप्टन से मिलने जाता है और कहता है कि जब हमारे बीच बात हुई थी कि 2 लोग जाएंगे और 2 लोग चौकी पर ही रहेंगे, तो अपनी बात से क्यों पलट रहे हो? तो कैप्टन कहता है कि यह जहाज हमें लेने 3 महीने पहले भी आया था, मगर रडार से किसी ने रास्ता बदल दिया। बीच में कोई गद्दार है जो चाहता है कि वह यहीं रहकर सब पर कब्जा कर ले और जो हमारी ज़मीन है उस पर बॉम्ब गिराकर उस पर कब्जा कर ले। सेल्वियन कहता है कि अगर तुम सब जानते थे तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया, और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। उसे कैप्टन की बातों पर यकीन नहीं था। अब सेल्वियन बेस से मदद मांगने लग जाता है। यहीं पर कैसिडी उसे बचपन की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि जब दुनिया डूबी नहीं थी तब मैं अपने परिवार के साथ समुद्र पर आई थी, मगर दुश्मनों ने मेरे सारे परिवार को मार दिया, बस मैं ही बची थी। यह सुनकर सेल्वियन को बहुत दुख होता है। रात को जब कैसिडी अपनी ड्यूटी कर रही थी तो उसके पास वीनस आता है जो नशे की हालत में था और कैसिडी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। कैसिडी खुद को छुड़वाकर सेल्वियन के पास जाती है। बाद में पता चलता है कि वीनस कैसिडी के पास बॉम्ब को चलाने के लिए चाबी लेने आया था। वीनस बेस को मैसेज करता है कि वो जो काम करने आए हैं वो पूरा हो गया है, इसलिए उन्हें वापस बुला लिया जाए। कैसिडी व सेल्वियन कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं। सेल्वियन कहता है कि वीनस रुक जाओ, तुम ऐसे बॉम्ब को नहीं चला सकते, किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। ये सुनकर वीनस रुक जाता है और रोने लगता है। उसे वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वह कैप्टन के पास जाते हैं तो कमरे की खिड़की खुली हुई थी। लग रहा था कि शायद उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ दिनों बाद उन्हें समुद्र के बीच कुछ मलबा नजर आता है। तब सेल्वियन व कैसिडी उसे लेने जाते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत का सामान ला सके। जब ये लोग मछलियां पकड़ रहे थे तो सेल्वियन के जाल में कैप्टन की लाश आती है जिसके सिर पर चोट का निशान था। उसे देखकर लग रहा था कि किसी ने उसे मारकर समुद्र में फेंका हो। ये वापस आते हैं तो सेल्वियन को वीनस पर शक हो रहा था, इसलिए कैसिडी दोबारा वीनस के साथ समुद्र में जाने वाली थी। तो वह कैसिडी को एक गन देता है ताकि वह अपना ख्याल रख
रख सके। उनके जाने के बाद वह कंट्रोल रूम में जाकर सब फाइल चेक करता है तो उसे वीनस की फाइल से पता चलता है कि वो दिमागी रूप से बीमार था, लेकिन वह अच्छा इंजीनियर था, इसलिए उसे यहाँ पर काम पर रखा गया है। सेलिवियन को कैप्टन की सब बातें सही नज़र आ रही थी। उधर कैसिडी व वीनस को देखते हैं जो एक दूसरे को देख रहे थे। हमें पता चलता है कि कैसिडी ही वह जासूस थी जिसने 3 महीने पहले आए जहाज के लोगों को गन से मारा था। वह वीनस को भी मार देती है और रोते हुए सेलिवियन के पास जाती है। अब चौकी पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। वह कैसिडी के पास जाकर बॉम्ब को चालू करने को कहता है। कैसिडी समझ गई थी कि सेलिवियन को उसकी सच्चाई का पता चल गया है, तो वह कहती है कि ये सब मैंने ही किया है, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए। हम चाहते थे कि हम इस चौकी पर कब्जा कर ले। सेलिवियन उसकी एक बात नहीं सुनता और बॉम्ब को चालू कर देता है। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आता है कि आप बॉम्ब को चालू नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंप्यूटर का सिस्टम वीनस ने बदल दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान इस चौकी को तबाह करके दूसरी दुनिया पर राज करे। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सेलिवियन व कैसिडी के बीच एक समझौता होता है कि वो दोनों यहीं पर रहकर चौकी की सुरक्षा करेंगे और कोई भी किसी की दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।